ओम शांति। प्यारा बाबा, हम बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए समय प्रति समय विशेष इशारे देते ही रहते हैं ताकि समय की गति के साथ साथ हमारी पुरुषार्थ की गति चलती रहे और हम सभी संपूर्णता की मंजिल पर पहुंच सकें। तो प्यारे बाबा ने हमें इशारा दिया है कि वर्तमान समय के अनुसार आवश्यकता है अशरीरीपन तथा फरिश्ता स्थिति की ड्रिल करने की, क्योंकि आगे जो आने वाली परिस्थितियां हैं उन हलचल की परिस्थितियों में अचल स्थिति बनाने के लिए जितनी हम ये ड्रिल करते जाएंगे उतनी हमें मदद मिलती रहेगी। इसलिए अचल और अडोल स्थिति बनाने के लिए इस ड्रिल को बार बार करते रहना अति आवश्यक है। लेकिन जब बाबा ने कहा कि सारे दिन में 12 बार अशरीरीपन की स्थिति और 12 बार फरिश्तापन की स्थिति का अभ्यास करना है, तो कईयों के मन में संकल्प उठा कि कैसे ये संभव होगा, क्योंकि हम सभी सेवा में सदा व्यस्त रहते ही हैं और आगे चलकर ये सेवा बढ़ती ही जाएगी। तो ये ड्रिल सदा सहज अनुभव होती रहे, उसके लिए विशेष 10 बातों पर हमें ध्यान देना जरूरी है। पहली बात है, जब किसी भी कार्य को हम करते हैं तो शुरुआत करते समय हमें अपने स्वरूप की तथा उद्देश्य की स्मृति रहती है। तो हमारा स्वरूप है आत्म अभिमानी स्थिति और हमारा उद्देश्य है फरिश्ता स्थिति को अनुभव करना। तो ये दोनों बातें सहज हमारे मन में याद रहती हैं। दूसरी बात है, समय के अनुसार ये ड्रिल सहज अनुभव करना है, तो उसके लिए क्या, क्यों, कब, कहां और कैसे, ये जो क के संबंधित बातें हैं, अगर ये हमारे दिल में रहती हैं तो समझो हमारी
कौवा वृत्ति है, लेकिन हमें कौवा वृत्ति से हंस वृत्ति की ओर आगे बढ़ना है। इसलिए इन क से संबंधित बातों को हमें अपने व्यवहार में प्रयोग में नहीं लाना है, तो सहज ही यह अभ्यास हमें सरल अनुभव होगा। तीसरी बात है, सन शोज फादर। हमारा फादर है ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ने इतना व्यस्त होते हुए भी, कार्य व्यवहार में आते हुए भी फरिश्ता स्थिति को प्राप्त किया, तो हमें केवल उनके पद चिन्हों पर कदम रखना है। नया रास्ता बनाना मुश्किल होता है, लेकिन किसी का अनुकरण करना या किसी के पद चिन्हों पर चलना, यह हमें सहज अनुभव होता है। तो केवल हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, ऐसा भाव मन में अगर होता है तो ये ड्रिल हमें सहज अनुभव होने लगती है। चौथी बात है, संगम युग है चढ़ती कला का युग, उन्नति करने का युग। और हमने देखा है, देहाभिमान में आने से हमारी गिरती कला हो चुकी थी, तो अभी चढ़ती कला की अनुभूति करने के लिए देही अभिमानी स्थिति अर्थात अशरीरीपन की स्थिति आवश्यक है। ये बात जब बुद्धि में बैठ जाती है तो ये ड्रिल हमें सहज अनुभव होने लगती है। पांचवी बात है, हमेशा हमारे दिल में सदा यही लगन रहे कि अब घर जाना है। यह गीत अगर बजता रहेगा हमारे कानों में, तो हमें फरिश्ता बनकर घर वापस जाना है और देवता बनकर सतयुग में वापस आना है। ये बात पक्की हो जाती है, तो ये ड्रिल हमें सहज अनुभव होने लगती है। छठवीं बात है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान। जब हम किसी भी बात का अभ्यास करते रहते हैं, तो वो अभ्यास करते करते उसमें हम पारंगत हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। तो अशरीरीपन का अभ्यास और फरिश्ता स्थिति का अभ्यास बार बार करते रहने से उसमें हम पारंगत हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, जिससे अचल स्थिति बनाने में हमें सफलता मिलती रहेगी। सातवीं बात है, आध्यात्मिक क्षेत्र में किसी भी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है हमारे दिल में
सदा वैराग्य वृत्ति पनपती रहना, क्योंकि इस पुरानी दुनिया से अगर हमारी आसक्ति है, अगर हमारा लगाव है, तो ये ड्रिल हमें कठिन अनुभव लग सकती हैं। लेकिन उसके बजाय दिल में अगर सदा अनासक्त वृत्ति रहती है, वैराग्य वृत्ति रहती है, तो यह ड्रिल अति सरल हमें अनुभव होने लगती है। 8वीं बात है, अंतर्मुखता में अथवा मौन वृत्ति में रहना, इसमें हमारी रुचि रहे। क्योंकि जब हम अंतर्मुखी होकर रहते हैं तो हमारा अंतर ध्यान बहुत सहज होने लगता है। बाह्य मुक्ता हमारे अभ्यास में बाधा डालती है। कहते हैं योगी हमेशा अंतर्मुखता की गुफा में बैठा रहता है। इसलिए मौन वृत्ति अर्थात कछुआ वृत्ति हमें धारण करना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा देवताओं के मूर्ति के सामने कछुआ का चिन्ह दिखाते हैं। ये क्यों दिखाते हैं? कछुआ वृत्ति को धारण करने से ही देवता समान हम बन सकते हैं। ऐसी संगम युग में योग की श्रेष्ठ स्थिति बनाने में हमें सफलता मिलती है। इसलिए अंतर्मुखता को अपनाना बहुत जरूरी है। 9वीं बात है, भगवान से हमें यह होमवर्क मिला है। अशरीरी स्थिति का तथा फरिश्ता स्थिति का अभ्यास करने का होमवर्क किसी मनुष्य से हमें नहीं मिला है, लेकिन स्वयं भगवान ने हमें यह होमवर्क दिया है। जब भगवान हमें होमवर्क देते हैं तो साथ साथ उस होमवर्क को पूरा करने के लिए वरदानी शक्ति भी हमें देते हैं, जिससे हमें वो होमवर्क सरल अनुभव होता है। तो इसलिए बाबा ने हमें होमवर्क तो दिया है, लेकिन साथ साथ उसको पूरा करने के लिए विशेष शक्ति भी दी है। अगर हम उस होमवर्क को दिल से नहीं करते हैं तो जो बाबा हमें वरदानी शक्ति देते हैं उस शक्ति से हम वंचित रह सकते हैं। अगर हम उस होमवर्क को करने का साहस रखते हैं तो बाबा की शक्ति का प्रयोग करके हम बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं, सफलता की सीढ़ी चढ़ना सरल अनुभव कर सकते हैं। 10वीं बात है, बाबा ने हमें ये होमवर्क दिया है। ये लहर सारे ब्राह्मण परिवार में फैल चुकी है।
तो लहर के साथ साथ चलना सहज अनुभव होता है। स्वयं अकेले चलना थोड़ा कठिन अनुभव होता है, लेकिन जो सारे विश्व में लहर फैल चुकी है ब्राह्मण परिवार में, उस लहर के साथ साथ अगर हम खुशी से चलते हैं तो यह अभ्यास हमें अति सरल अनुभव होने लगता है। तो इन बातों को अगर हम बुद्धि में रखते हैं तो यह ड्रिल करने में हमारी रुचि भी रहती है, उमंग उल्लास में रहता है, और बड़े विश्वास के साथ होमवर्क करते करते हम अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये ड्रिल करने की विधि क्या है? दुनिया में जब ड्रिल्स करते हैं तो सामने ड्रिल मास्टर होता है। तो निराकारी स्थिति की जब ड्रिल करते हैं तो उसके लिए हमें ड्रिल मास्टर शिव बाबा को सामने रखना है। न केवल सामने रखना है, लेकिन ड्रिल मास्टर से हमें शक्ति भी लेनी है, सकाश भी लेनी है, और बहुत अच्छी तरह से उन्हों को फॉलो करना है। जितना जितना हम ड्रिल मास्टर को फॉलो करते हैं, उतना उतना उस ड्रिल में सफलता हमें मिलती है। तो सबसे पहली बात है अशरीरीपन का अभ्यास करना। तो अशरीरीपन का अभ्यास करने के लिए चाहे इस स्थूल वतन में, चाहे निराकारी वतन में, बाबा को हम सामने इमर्ज करें। निराकारी स्वरूप में बाबा को देखें और साथ साथ अपने निराकारी स्वरूप को विजुलाइज करें, दिव्य चक्षु से स्पष्ट देखें और उसमें स्थित होने का अभ्यास करें। बहुत अच्छी तरह से अपने बिंदु स्वरूप को बुद्धि रूपी नेत्र से स्पष्ट देखें, और उस स्थिति में जितना लंबा समय हम स्थित रह सकें अभ्यास करते रहें। आत्मा के जो गुण हैं, साथ सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, शक्ति, तो इन सातों गुणों का बहुत अच्छी तरह से अभ्यास करते रहना है। लेकिन इस ड्रिल का मजा अगर आपको लेना है, इस ड्रिल का वास्तविक आनंद आपको अनुभव करना है, तो निराकारी स्थिति में स्थित होते समय सोमानधारी होकर हम रहें। क्योंकि हम देखते हैं दुनिया में अगर किसी को टाइटल कोई मिलता है तो बड़ा उसको नशा रहता है। कोई विशेषता से, कोई प्रतिभा से, कोई कला से,
उसको वो टाइटल मिलता है, तो हम सभी बाबा के बच्चों को विशेषता के कारण हमें बहुत अच्छे अच्छे टाइटल मिले हैं। तुम राज ऋषि हो, तुम विश्व कल्याणकारी हो, तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो, शिव शक्ति सेना हो, योगी हो, तपस्वी हो, तो ऐसे भिन्न भिन्न जो टाइटल मिले हैं, उस टाइटल के जब नशे में हम रहकर ये आश्चर्यपन का अभ्यास करते हैं, तो उसका हमें बहुत आनंद अनुभव होता है। तो जैसे जैसे ये आश्चर्य का अभ्यास हम बढ़ाते जाते हैं, तो 5 स्टेप से या 5 सीढ़ियों से हम गुजर कर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम यह ड्रिल शुरू करते हैं, तो सबसे पहली सीढ़ी है आत्मिक स्मृति। आत्मा के स्मृति में हम सहज अनुभव करते हैं। तो जैसा जैसा ये ड्रिल हमारी पक्की होती है, इस ड्रिल को गहराई से आगे बढ़ाते हैं, तो दूसरी सीढ़ी है आत्मिक स्थिति, अर्थात आत्मा की स्थिति में हम सहज स्थित रह सकते हैं। जैसा जैसा इस ड्रिल को हम आगे बढ़ाते हैं, तो तीसरी सीढ़ी है आत्मिक दृष्टि। जो भी सामने आता है, उसके सत्य स्वरूप को, मूल स्वरूप को, आत्मिक स्वरूप को हम स्पष्ट देख सकते हैं। उसको कहेंगे आत्मिक दृष्टि पक्की होना। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो चौथी सीढ़ी है आत्मिक वृत्ति, अर्थात आत्मा के अभ्यास में स्थित होना और दूसरों को भी आत्मिक रूप से देखने की आदत पक्की हो जाना, अभ्यास पक्का हो जाना, नेचर पक्का बन जाना, इसको कहेंगे आत्मिक वृत्ति पक्की होना। जैसे जैसे इस ड्रिल को हम पक्का करते जाएंगे, तो चौथी स्टेप आती है आत्मिक कुर्ती, अर्थात कर्म करते समय भी आत्मिक स्थिति में, अशरीरी स्थिति में रहने की क्षमता प्राप्त करना। तो जैसे जैसे ये हमारा अभ्यास पक्का होता है, तो लास्ट में आत्म अभिमानी स्थिति के संस्कार हमारे पक्के होते हैं, और वो संस्कार हमारे साथ साथ चलते हैं, जिसके आधार से सतयुग में 21 जन्म तक हमारे ये संस्कार नेचुरल बने रहते हैं। इसलिए इस ड्रिल को बहुत अच्छी तरह से हमें एंजॉय करना है, गहराई से आगे बढ़ते रहना है। इस ड्रिल का हमें मास्टर बनना है। मास्टर अर्थात उसमें हमारा परफेक्शन हमें प्राप्त करना है, उसमें हमारी मास्टरी हमें प्राप्त करना है, उसमें हमें पारंगत होना है। तो जैसे जैसे ये शरीर स्थिति हमारी पक्की होती है, बहुत अच्छी तरह से अलौकिकता हमारे जीवन में धीरे धीरे बढ़ने लगती है।
क्योंकि देह का भान होने से लौकिकता में हम रहें और आत्मा का भान बढ़ने से ऑटोमेटिक हमारे जीवन में अलौकिकता या कहें दिव्यता धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और इसका दूसरा भाग है फरिश्ता स्थिति की ड्रिल करना। फरिश्ता स्थिति की ड्रिल करने के लिए सबसे पहले हमें स्वयं को आत्मा अनुभव करना जरूरी है। इस देह रूपी मकान में आत्मा का दीपक, आत्मा का जो बल्ब है वो बहुत प्रखर रूप से जल रहा है। ऐसा अनुभव जैसा जैसा हमारा बढ़ता जाता है वैसे वैसे फरिश्ता स्थिति हमारी निखरने लगती है। आपने सुना होगा कि ब्रह्मा बाबा को मधुबन में जहां पर भी देखते थे बाबा फरिश्ता ही नजर आते थे। जहां भी जो भी बाबा को देखता था बाबा एक अलौकिक फरिश्ता ही नजर आते थे। उसका गुह्य राज क्या था? बाबा के देह रूपी मकान में हमेशा आत्मा का लाइट प्रखर जलता ही रहता था। इसके कारण ये जो स्थूल देह है ये दिव्य प्रकाश पुंज का अनुभव हर किसी को होता था। तो फरिश्ता स्थिति अनुभव करना, उसके लिए आवश्यकता है 5 विशेषताओं को जीवन में धारण करना। लेकिन इसकी विधि है, फरिश्ता स्वरूप की ड्रिल करने की विधि है। फरिश्तों का जो राजा है प्यारा ब्रह्मा बाबा, वो हमारे ड्रिल मास्टर हैं। उन्हों को हमारे सामने देखना है और वो हमें ड्रिल सिखा रहे हैं। जैसे मैं अलौकिक फरिश्ता स्वरूप में स्थित हूं, ऐसे आप भी अपनी अलौकिक फरिश्ता स्थिति में स्थित हो जाओ। अर्थात आत्मा को इस देह रूपी वस्त्र को निकालकर दिव्य प्रकाश की ड्रेस पहनाओ। दिव्य प्रकाश पुंज की जो ड्रेस हमें बाबा ने दी है उसको हमें पहनना है और बाबा से सकाश भी हमें लेनी है। तो ये फरिश्ता स्थिति की अनुभूति हमें या तो इस साकार वतन में करनी है या सूक्ष्म वतन में करना है। फरिश्तों की दुनिया में स्वयं को इमर्ज करना है, क्योंकि कई कहते हैं कि हमारे पास इतना समय नहीं है जो 12 बार ये फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए बैठे। लेकिन आश्चर्य स्थिति का अभ्यास करने के लिए हमें जितना समय होवे एकांत में बैठना है, और दूसरा फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए कर्म करते हुए भी हम ऐसी फरिश्ता स्थिति की अनुभूति सहज कर सकते हैं। क्योंकि कर्म करते समय
हमें इस स्थूल देह का भान रहता है, तो इस स्थूल देह के भान के बजाय सूक्ष्म देह का भान अर्थात प्रकाश पुंज की काया का भान सहज हमें अनुभव हो सकता है। तो कर्म करते समय भी हम ऐसे फरिश्ता स्थिति की ड्रिल बार बार कर सकते हैं। उसके लिए हमें सहज ही समय मिल सकता है। अभी फरिश्ता जो शब्द है, फरिश्ता अर्थात फ प्लस रिश्ता, फर्श से उसका रिश्ता नहीं है। इस फर्श पर व्यक्ति या वैभव रहते हैं, अर्थात नश्वर चीजें यहां रहती हैं। या तो आपको याद होगी नश्वर चीजें, या आपको याद रहेगी ईश्वर की। नश्वर या ईश्वर। जब ईश्वर की याद रहेगी तो नश्वर की याद भूल जाएगी। जब नश्वर की याद होगी तो बाबा की याद अर्थात ईश्वर की याद भी आपको रह सकती है। इसलिए जितना हो सके हमें इस नश्वर से न्यारा रहना है और ईश्वर का प्यारा होकर रहना है। सभी रिश्ते हमारे ईश्वर के साथ हमें अनुभव करना है। फरिश्ता स्थिति के द्वारा, जैसे आज बाबा ने कहा, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से चलूं, खेलूं, तो ये बहुत अच्छी तरह से विभिन्न संबंधों की अनुभूति कर्म करते समय भी सूक्ष्म वतन में या इस साकारी वतन में हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन ऐसा सुंदर अभ्यास करने के लिए मुझे किस प्रकार का फरिश्ता स्वरूप अनुभव करना है, उस फरिश्ता स्वरूप की क्या क्या विशेषताएं होगी, वो अगर आपको स्पष्ट होगा तो आप बहुत सहज रीति से इसका अभ्यास कर सकेंगे। तो सबसे पहली निशानी फरिश्ता स्थिति की है। 10 निशानियां उसकी हैं। फरिश्ता स्थिति की पहली निशानी है, फरिश्ते के चेहरे पर रूहानियत की झलक सदा रहती है। आत्मा की झलक और ईश्वरीय नशे की फलक फरिश्ते के चेहरे पर हमेशा रहती हैं, जिससे उसका चेहरा दिव्य गुणों से श्रृंगार किया अनुभव लेता है। एकदम खिला हुआ फूल जो होता है, रूहे गुलाब की तरह उसका चेहरा हमेशा सभी को अनुभव होता है। चेहरे पर संपन्नता अनुभव होने लगती है। दूसरी निशानी है, फरिश्ते की चलन बहुत रॉयल होती है। कहते भाई क्या हाल है, खुशहाल है, और फरिश्ते की चाल है। फरिश्ते की चाल अर्थात बहुत रॉयल चलन उसकी होती है, क्योंकि वो हमेशा सोमान में रहता है,
रूहानी नशे में रहता है, इसलिए उसकी पर्सनैलिटी में रॉयल्टी झलकती है, जिससे वो बहुत रॉयल लगता है। तीसरी बात है, फरिश्ते को बहुत सुंदर पवित्रता का दिव्य ताज भी हमेशा पहना हुआ रहता है। मनसा में रिंचक मात्र भी अपवित्रता उसके नहीं होती है। संकल्पों में बहुत अच्छी पवित्रता होती है, वाचा में बेहद मधुरता होती है, और कर्मणा में भी बहुत अच्छी पवित्रता उसके स्पष्ट दिखाई देती है। व्यवहार में ईर्ष्या द्वेष से वो हमेशा परे रहता है। तो ऐसी संपूर्ण पवित्रता उस फरिश्ते के स्वरूप में हमें स्पष्ट नजर आती है। चौथी निशानी है, फरिश्ता वाचा का प्रयोग बहुत कम करता है और सेवा पर सदा तत्पर रहता है। इशारे से सेवा करता है, क्योंकि जब मनसा हमारी शक्तिशाली होती है तो वाचा का बहुत कम प्रयोग होता है। तो फरिश्ता हमेशा मूवी में रहता है, अर्थात इशारे से वो सदा बातें करता रहता है। वाचा का बहुत कम प्रयोग वो करता है। पांचवी निशानी है, फरिश्ता हमेशा सर्व का प्यारा और सर्व से न्यारा रहता है। किसी से विशेष उसका लगाव नहीं होता है और किसी से विशेष वो न्यारा भी नहीं रहता है। इसलिए सर्व का प्यारा, सर्व से न्यारा, जैसे ब्रह्मा बाबा को हमने देखा, ऐसे वो फरिश्ता नजर आता है। क्योंकि जितना वो न्यारा रहता है, वो न्यारेपन के अभ्यास से, न्यारेपन की स्थिति से सर्व का वो सदा प्यारा स्वतः ही रहता है। छठवीं निशानी है, फरिश्ता स्थिति हमारी जैसी जैसी आगे बढ़ती है, पुरुषार्थ बहुत कम और फल बहुत ज्यादा हमें मिलता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फरिश्ता हमेशा परमात्मा के मोहब्बत में खोया रहता है, प्यार में खोया रहता है। इसलिए उसको सूक्ष्म सहयोग परमात्म शक्तियों का स्वतः ही मिलता है। इसलिए वो सफलता ज्यादा हर कार्य में अनुभव करता है। पुरुषार्थ भले कम करता हो, लेकिन उसमें हर कदम में सफलता बहुत अच्छी तरह से मिलती है। सातवीं निशानी है, फरिश्ता हमेशा चलता फिरता चैतन्य म्यूजियम अनुभव होता है। हम जब भी किसी म्यूजियम को देखते हैं तो म्यूजियम में कुछ देखने को मिलता है और कुछ पढ़ने के लिए मिलता है। तो ऐसे फरिश्ता चलता फिरता चैतन्य म्यूजियम होता है। उसके जीवन में कई बातें देखने के लिए और कई बातें पढ़ने के लिए
और कई बातें प्रेरणा लेने के लिए स्वतः ही मिलती हैं। इसलिए हमें ऐसा चलता फिरता चैतन्य म्यूजियम अनुभव करते रहना है। 8वीं बात है, फरिश्ता जो होता है उसके संकल्प, श्वास और समय ये हमेशा अपने लिए नहीं लगते हैं, लेकिन विश्व के सेवा में, बेहद सेवा में सफल होते रहते हैं। जैसा हम सभी ने देखा, हमारी प्यारी दादी जी, उनके जो भी संकल्प होते हैं, श्वास होते थे, समय जो होता था, हमेशा बेहद सेवा के लिए, विश्व सेवा में ही लगता था। इसलिए दादी जी विश्व की दादी बन गई, दादी जी सबकी प्यारी बन गई। तो ऐसे जैसे जैसे हमारी फरिश्ता स्थिति निखरने लगती है, तो हमारा समय, श्वास और संकल्प बेहद सेवा में सफल होते दिखाई देते हैं। 8वीं निशानी है, 9वीं निशानी है, फरिश्ता जो होता है वो हमेशा कर्म योगी फरिश्ता लगता है। वो हमेशा भगवान को करावनहार अनुभव करता है और मैं आत्मा करनहार हूं। इस स्थिति में सदा कर्म करता रहता है, जिससे वह कर्म योगी फरिश्ता नजर आता है। साधारण कर्म करते हुए भी असाधारणता उसके कर्म में दिखाई देती है। जैसे हमने सुना है, एक बार की बात है, ब्रह्मा बाबा मधुबन में पांडव भवन में निकर और पैंट पहनकर गोबर के गोले दोपहर को बना रहे थे, और एक नया व्यक्ति पांडव भवन के गेट से अंदर आया, इधर उधर देखने लगा, कोई भी नजर नहीं आ रहा है। तो चलो वो देखो पहाड़ी पर बूढ़ा कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उनसे मिलते हैं। तो जैसा ही वो व्यक्ति बाबा के पास गया और बाबा को देखने लगा, तो बाबा का फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार उसको हुआ, जिससे उसने बाबा के कदम चूमे। सोचने लगा कि ये व्यक्ति कितना साधारण काम कर रहा है, गोबर के गोले बना रहा है, ये तो बहुत अद्भुत व्यक्ति है, ये तो एक बहुत अद्भुत फरिश्ता है। तो कर्म भले साधारण बाबा ने करते हुए देखा, लेकिन स्थिति बाबा की बहुत ऊंची, बहुत असाधारण थी। तो ऐसे करावनहार शिव बाबा हैं और मैं करनहार हूं, ऐसी भावना मन में रहने से कर्म योगी फरिश्ता वो नजर आता है। और 10वीं निशानी है, ऐसा कर्म योगी फरिश्ता साल्वेशन आर्मी के रूप में हमेशा उड़ती कला में उड़ता रहता है और अनेक आत्माओं को, दुखी और अशांत आत्माओं को सुख और शांति का दान देता ही रहता है। स्थूल रीति से एक स्थान पर वो बैठा रहता है, लेकिन उसका फरिश्ता स्वरूप विश्व भ्रमण करते हुए
विश्व की अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का दान देकर अनेक आत्माओं को साल्वेशन देता रहता है। तो हमें ऐसा सुंदर अपना फरिश्ता स्वरूप इमर्ज करना है और अनुभव करना है। आकार उसका ये जैसा स्थूल शरीर है ऐसा ही उसका आकार होगा, लेकिन ये स्थूल शरीर हड्डी मांस का शरीर है, वो लाइट का शरीर अनुभव होगा और बहुत सुंदर पवित्रता का ताज अनुभव होगा। चेहरा दिव्य गुणों से श्रृंगारित होगा और 3 बातों की संपन्नता, नशे से संपन्न, गुणों से संपन्न और शक्तियों से संपन्न, ऐसा आपका फरिश्ता स्वरूप होगा और निरंतर आपकी बुद्धि की तार बाबा के साथ जुटी हुई होगी। तो ऐसा फरिश्ता स्वरूप हमें एकांत में बैठकर अनुभव करना है और उसमें लंबा समय तक स्थित होना है और बहुत अच्छी तरह से लाइट हाउस और माइट हाउस के रूप में स्वयं को अनुभव करते रहना है। जैसे जैसे ये अलौकिक फरिश्ता आपका निखरता जाएगा तो जो प्रकाश पुंज है उसकी जो लाइट है, उसकी जो इंटेंसिटी है लाइट की, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, दिव्य और भव्य आपका फरिश्ता स्वरूप बनता जाएगा। संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप अर्थात संपूर्ण रीति से आपका फरिश्ता स्वरूप दिव्य प्रकाश से भरपूर है, संपन्न है, परिपूर्ण है, ऐसा आपको भी अनुभव होगा और देखने वालों को भी अनुभव होगा। जैसा जैसा ये आपका स्वरूप निखरता जाएगा तो बाबा ने जो कहा है अंतिम समय साक्षात्कार की धूम मचेगी। तो जैसा आपका ये फरिश्ता स्वरूप निखरता जाएगा तो आपका साक्षात्कार अनेक आत्माओं को होता जाएगा। तो वो जो समय आने वाला है साक्षात्कार का, उस समय के पूर्व हमें इस ड्रिल का बहुत अच्छी तरह से अभ्यास करते रहना है। इस अभ्यास में एक्सपर्ट होना है। जितना जितना ये अभ्यास हमारा सहज होगा, नेचुरल होगा, निरंतर होगा, उतना उतना हम संपूर्णता की ओर आगे बढ़ते जाएंगे सहज रीति से। तो चले हम सभी ऐसी सुंदर ड्रिल अभी करें। तो सभी थोड़ा अलर्ट होकर बैठेंगे, एकदम चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे। और सभा में अभी कोई भी उठे नहीं, क्योंकि इधर उधर थोड़ा डिस्टरबेंस होता है। इसलिए पूरी लगन के साथ, पूरी तन्मयता से हम यह अभ्यास कुछ एक समय के लिए करेंगे। ओम शांति। इस देह रूपी मकान में मैं आत्मा रूपी मकान मालिक आंखों रूपी खिड़कियों के पास
भ्रुकुटी के बीच विराजमान हूं। मैं अति सूक्ष्म चमकता हुआ जगमगता हुआ चैतन्य बिंदु सितारा हूं। यह 5 तत्वों का शरीर इन 5 तत्वों में समा रहा है। मैं केवल एक चमकता हुआ निराकारी बिंदु सितारा हूं। शांत स्वरूप ज्योति बिंदु हूं। शांति का प्रकाश शांति की सजीव किरणें चारों ओर फैल रही हैं। परम शांति की अनुभूति हो रही है। सचमुच मैं कितनी न खुशनसीब आत्मा हूं जो अपने सत्य स्वरूप को निराकारी स्वरूप को बिंदु स्वरूप को दिव्य नेत्र से स्पष्ट देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। मैं राज ऋषि आत्मा हूं। दुनिया से न्यारी और भगवान की प्यारी तपस्या में लीन राज ऋषि आत्मा हूं। जैसे आसमान में जड़ सितारे चमक रहे हैं, वैसे मैं भी इस धरती पर चमकता हुआ चैतन्य
सितारा विराजमान हूं। मैं भाग्यवान निराकारी आत्मा भगवान की नजरों में आई हुई हूं। भगवान ने मेरा भाग्य का सितारा चमका दिया है। मैं पवित्र स्वरूप ज्योति बिंदु हूं। पवित्रता का प्रकाश, पवित्रता के प्रकंपन चारों ओर फैल रहे हैं। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। मेरा अस्तित्व केवल ज्योति बिंदु के रूप में ही है। मुझ निराकारी आत्मा के चारों ओर दिव्य प्रकाश का सुंदर आभा मंडल अनुभव हो रहा है। मैं निराकारी आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर इस साकारी दुनिया से पार चंद्र सूर्य तारागण से भी पार जा रही हूं। ओह, कितनी न्यारी और प्यारी है ये फरिश्तों की दुनिया।
चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। उस आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। कितना सुंदर है ये, न्यारा और प्यारा फरिश्ता स्वरूप मेरे हर एक कर्मेंद्रिय से दिव्य प्रकाश की रश्मियां प्रस्फुटित हो रही है।